मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो मेरा इंसाफ कौन करेगा। मुंसिफ जज को कहते हैं। यह त्रासदी है पंजाब के लोगों की और यही नैरेटिव है जिस पे पंजाब के लोगों को वोट करना चाहिए। इस वृत्तांत को बार बार तोड़ा जाता है, लोगों को बार बार भटकाया जाता है, झूठ बेचा जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, वो फ्री लॉलीपॉप दिए जाते हैं रैपर वाले, अंदर कुछ होता ही नहीं, बिना बजटरी एलोकेशन के, और लोगों को मूर्ख बना के सत्ता हासिल की जाती है। उनके भले का कभी सोचा नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं ये कि मेरे भाई जागरूक हो जाओ। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई भी मां बाप सिवाय अपने बच्चों के सबसे पहले और कुछ नहीं सोचता। उसकी पढ़ाई के बारे में सोचता है, उसे आत्मनिर्भर करने के बारे में सोचता है। तो अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य का सोचना है तो आपको ये खेल को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, सरकार, इनका दर्जा मां बाप का होता है। शासक भाव अगर ये फेंक देना तो इनको वोट भी इंसान इसलिए देता है कि हमारी दी हुई ताकत जो है हमें वापस डेवलपमेंट के फॉर्म में और हमारे बच्चों के भविष्य के फॉर्म में आए। लेकिन ये पिछले 15-20 साल से ये एक ऐसा दुखांत है कि वृत्तांत ऐसा बनाया जाता है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी और ये सरकार बिजनेस अपना कर सके छुपते छुपाते, कोवर्ट ऑपरेशंस में, माफिया ऑपरेशंस में। और पंजाब के लोगों के रिसोर्सेस, उनकी धन संपत्ति जो सैंड है, जो शराब के रूप में पैसे आते हैं एक्सचेकर में, एक्साइज के रूप में हम अगर शब्द सही इस्तेमाल करें, और केबल के रूप में उन्हें जो सहूलियत मिलती है, जमीनों पंजाब की जो हमारी, जिसे हम मां मानते हैं, उनसे जो आय आती है और ट्रांसपोर्ट से जो आय आती है, ये पंजाब के लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लगे। होता नहीं है। ये सारे पैसे आप देखिए, कहा यह जाता है कि एक रेत की ट्रॉली आपको 1500 और 2000 में देंगे, मिल रही है 15,000 में। 15,000 में, क्योंकि ठेकेदारों को वो दिए जाते हैं और पैसे शेयर किए जाते हैं। समझे? अगर रेत गरीब को 1,500-2,000 में मिले, गरीब मकान बनाना शुरू कर देगा, इकोनॉमी एकदम से उठ जाएगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिका में सड़कें बना बना के एक रिसेशन से अमेरिका को निकाल दिया था। जैसे ही कंस्ट्रक्शन चालू होती है, बाजार में सब कुछ उठ जाता है, मार्केटिंग उठ जाती है, जो हार्डवेयर की दुकानें हैं वो चलने लग जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो रेत 15,000 की बिक रही है, और जो मैंडेटरी है कि भाई रेत आप सरकारी खड्ड से लेंगे, और वो रेत जितनी भी सरकार की सड़कें बनेंगी या मकान बनेंगे या सरकारी काम होंगे, उसमें उसकी पर्ची लगेगी और वो खजाने में आएगा। एक पैसा नहीं आया। शराब की स्मगलिंग, शराब की एक्साइज की चोरी, ये सब किसकी जेब में जा रहा है और कौन है सरगना? ये सब पैसे पंजाब के लोगों के फायदे के लिए थे, जो निजी बैंकों में, सरबत का भला नहीं अपना भला, अपने बैंकों में जा रहे हैं। अगर आज पंजाब के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि सरकारें कर्जा लेके चलाई जाती हैं और लोगों का पैसा जो डबल होना था सेंटर की स्कीमों में, वो माफिया जेब में डाल देता है, और उसके सरगना बड़े बड़े लोग हैं। 5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान स्कीम के तहत पूरे देश में मिल रही है, लेकिन पंजाब में वो आज तक शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्टेट अपना शेयर 40% या 50% सेंटर को नहीं दे सका। सब वंचित रह गए। लोगों के पास एजुकेशन में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। आज भी कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, भर नहीं सके क्योंकि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रोफेसर, पेंशनें 200-200 रुपए लोगों की काट रहे हैं। लोगों का हक जो पेंशन है उनकी, उनमें से 200-200 रुपए काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। माफिया के पैसे वो पंजाब के थे, वो डबल होने थे, लेकिन आपने उस सिस्टम में डाल के वो मास्टरी करके करप्शन की, वो पैसे तो बाहर भेज दिए, अपने लिए रख लिए,
और पंजाब के लोगों की सरकार आप कर्जा लेके उस पर सूद इंटरेस्ट देके उसे चला रहे हो। बिजली 21 रुपए सीजन में पंजाब सरकार खरीदती है साहब, और कहा था कि 3 रुपए 4 रुपए नेशनल ग्रिड से लेके देंगे और ये नेगोशिएशन करेंगे, रेट कम करेंगे, डायरेक्टिव देंगे बोर्ड को कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये रेट कम करे। हजूरे वाला 21 रुपए आज भी कॉन्ट्रैक्ट